55,000 साल पुराना एक क्रेटर जो एक मीटियोर के गिरने के इम्पैक्ट से बना था। लूनार लेक एक ऐसी जगह जहां पर इतिहास और पौराणिक कहानी साथ मिलकर रहती है। इस जगह के बारे में तो बहुत कम ही लोग जानते हैं और इसकी कहानी के बारे में भी बहुत कम ही लोगों को पता है। एक यहाँ पे जो पानी बहता है वो जाता कहाँ है आज तक इसको पता चला नहीं है। वैसे कहा जाता है कि लवणासुर अपनी दोनों बहनों के साथ इसी जमीन के अंदर रहा करता था। 8-9 मंदिर है देखो पुरानी। नहीं जाऊ शकत नहीं। एस्ट्रोलॉजी जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स हमारे एंशिएंट्स कितने अच्छे से जानते थे। और ऐसी चीज़ों को देख के लगता है ना कि सच में यहाँ के हर एक मंदिर की एक अलग अलग नई कहानी है। वाटर में कोई भी मरीन लाइफ नहीं है। So namaste everyone. Today I am going to take you on a mysterious yet incredible journey of Lunar Lake, which is located in Buldana district in Maharashtra. So let's see how this vlog goes. तो पता है मैं ट्रेन से क्यों नहीं ट्रैवल करता, ट्रेन और बस मतलब रियलिटी यूज होती है, लोग देख के फील होता है कि भाई ऐसी लाइफ है। मिडिल क्लास। जय हिंद दोस्तों। तो आज ये चारों हमसफर निकले एक ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर करने जो बसी है महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, और हम जा रहे हैं लूनार लेक। अरे हाँ, वहाँ पहुँचने से पहले चलिए दिखाया जाए कि हमारा सफर कैसा था, हमने कैसे और कितने में ये ट्रिप प्लान की। हम ये सब कुछ आपको बताएंगे। तो हम लोग ने IRTC ऐप से टिकट बुक किया फ्रॉम CST टू पार्तूर, क्योंकि पार्तूर स्टेशन जो है ना वो लूनार लेक के सबसे पास वाला स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। तो जैसा कि आप इस मैप पे देख सकते हो, जलना टू लोनार का डिस्टेंस है इज ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स। बट अगर आप ट्रैवल करते हो फ्रॉम पार्तूर टू लोनार तो उसका डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 54 किलोमीटर। अब इसका फायदा ये होता है कि जितना डिस्टेंस कम उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप बजट में अपने डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंच सकते हो। हम दोनों को बहुत नींद आ रहा है, पर इधर इसका डेडिकेशन देख के मेरा नींद चला गया है। इसका डेडिकेशन ये देखो, इसका डेडिकेशन देखो। बोलो वाले डू एपिक शिट। यही शीट है। वैसे अभी तक तो ये ट्रेन की जर्नी बहुत अच्छी जा रही थी, पर हमें क्या पता था कि कुछ देर बाद ये ट्रेन की जर्नी हमें जिंदगी भर याद रहने वाली है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे पातुर स्टेशन है, और वैसे तो हमारे चारों मेंबर्स मुलुंड से थे, तो हम लोग ने CST से ट्रेन किया। और अगर आपको भी लोनार घूमना है और लोनार की ट्रेन बुक करने हैं तो आप मेक श्योर करना कि आप ट्रेन हमेशा बोर्ड करो CST से, क्योंकि CST से ही आपको ट्रेन खाली मिलेगा। हम आपको ट्रेन की जर्नी दिखाएंगे एंड आई स्वेयर गाइस इट वाज हॉरिबल। अब यहाँ चल क्या रहा है मैं आपको बता दूं। हमने तो हमारी टिकट कंफर्म बुक की थी, पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी ट्रेन में चढ़ गए थे जिनकी टिकट कंफर्म तो थी नहीं, बल्कि विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे थे। अब इससे हुआ ये कि हमारी प्राइवेसी स्पेस की धज्जियां उड़ गई थी। तो भाई साहब, इस जर्नी से हमने एक चीज तो बहुत अच्छे से सीख ली कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो कभी कभी बजट को साइड में रखना पड़ता है। हमने तो सोच लिया कि अगली बार से सीटर्स कभी बुक नहीं करेंगे, आएंगे तो स्लीपर्स या तो थर्ड AC से ही। अगर सीट नहीं मिल रही है तो कंप्लेंट करो। तो आप अगर गूगल पे जाओगे ना तो रेल मदद आप अगर सर्च करते हो तो आपको वेबसाइट आती है रेलवे की, जहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो कि आपकी सीट आपको मिल रही नहीं है। बहुत सारे जन आ गए, बहुत सारे टाइप्स के कंप्लेंट है वहाँ पे, तो वहाँ जाके आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो और फिर नेक्स्ट स्टेशन पे RPF ऑफिसर एंड TC आके आपको हेल्प कर देंगे। सो गाइस, बजे हैं 5 और हम पातुर स्टेशन पे आ चुके हैं। पर यू नो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो लोनार लेक के यहाँ पे जाती है वो चालू होती है अराउंड 6 o'clock को। पर टिप फ्रॉम हमसफर, वो क्या है ना, अगर आपको लोनार लेक जाना है और सस्ते में और बजट में ट्रैवल करना है तो याद रखना हमेशा यहाँ से बस लेना, ऑटो और कार और कैब्स मत लेना। क्योंकि अगर आप कम क्वांटिटी में आ रहे हो, जैसे 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग आ रहे हो, तो आपको अराउंड चार्जेस पड़ेंगे ऑटोज़ एंड कैब्स के यहाँ पे 1300 रुपये सिर्फ जाने के लिए और 1300 रुपये आने के लिए। दैट इज़ अराउंड 2600, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारे बजट में उतना है नहीं। और हमने डिसाइड किया था कि ये व्लॉग हम बजट में करेंगे। हम वेट करेंगे क्योंकि हम बहुत जल्दी आ चुके हैं और 6 बजे का वेट करेंगे। 6 बजे यहाँ से थोड़ी सी आगे से यहाँ से बस निकलने वाली है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ट्रेन की जर्नी गई हमारी हॉरिबल, वैसे बस की जर्नी ना जाए। क्या करे, जब कुछ नया करने जाते हैं तब कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करने ज़रूर मिलता है। देखते हैं वो एक्सपीरियंस कैसा होगा। आफ्टर ऑल वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। हम बहुत समय तक बस के लिए रुके थे, बट बस तो अभी तक आई नहीं, तो हमने एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ लिया, जो कि है ये टमटम, जो कि कॉस्ट कर रही है हमको 50 रुपीज़ पर पर्सन, बट हमको छोड़ेगी मंटा तक। और फिर हमको अगेन सेम टमटम दूसरी करके मंटा से लूनार जाना होगा।
सो गाइस, ये थी हमारी माल्टा तक की सवारी। अब यहाँ से हमें हर 15 मिनट में यहाँ माल्टा में बस आती है और जो कि हमें लेके जाएगी लूनार तक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम पार्तुर से लेके माल्टा तक टुक टुक से आए थे, जिसका हमारा अमाउंट था 50 रुपीज़ पर पर्सन। और अभी माल्टा से लेके लूनार तक हमें बस आई है और बस का जो टिकट है वो ओनली 80 रुपीज़ है। तो अगर हम देखने जाएंगे पार्तुर स्टेशन से लेके लूनार तक का हमारा टोटल जो है वो 130 रुपीज़ पर हेड जा रहा है। और यही अगर हम डायरेक्ट ऑटो करते तो मोस्टली वहाँ पे डायरेक्ट ऑटो अवेलेबल ही नहीं है, और प्राइवेट करेंगे तो प्राइवेट विल चार्ज यू अराउंड 1300 to 1500 रुपीज़। अगर मैं माइथोलॉजी वे में इस जगह के बारे में बात करूँ ना, तो यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पे लवनासुर के नाम का एक राक्षस आया करता था, जिसने यहाँ के लोगों का जीना हराम कर दिया था। कभी पंडितों को मारना, खाना और औरतों की इज्जत ना करना, ऐसे पाप और अत्याचार ये लवनासुर नाम का राक्षस किया करता था। तो इसी अत्याचार के चलते एक पंडित जी ने विष्णु भगवान की तपस्या की और इनकी तपस्या से खुश होकर विष्णु भगवान ने स्वयं उस पंडित को दर्शन दिए और विष्णु भगवान ने कहा कि मैं स्वयं इस धरती पर एक इंसान के रूप में जन्म लूंगा और इस राक्षस का वध करूंगा। जब भगवान विष्णु और लवनासुर के बीच में युद्ध हुआ तो जाहिर सी बात है जीत तो भगवान विष्णु की हुई। जब युद्ध का नतीजा सामने आ रहा था तो लवनासुर डर कर एक गुफा में छुप गया, पर भगवान विष्णु ने उसे ढूंढ निकाला और वहीं पर उस राक्षस का वध कर दिया। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बिग कैट की साइटिंग भी की है, जैसे कि हम लोग बिबटा कहते हैं। तो शुक्र करें हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। वैसे कहा जाता है कि वर्तमान में लूनार झील लवनासुर की मांद है और आज भी उसका रक्त इस झील में ही बहता है, जिसे हम पी नहीं सकते ना इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज के लिए। सो दिस वॉज द माइथोलॉजिकल टेल ऑफ द लूनार लेक। कोई बोलता है कि ये 50,000 साल पुराना लेक है, तो कोई कहता है कि ये 5 लाख साल पुराना है। But in a scientific way, the story is very different from mythological way. Some scientists believe that it is a volcanic origin, and some believe that it has formed after the collision of meteor from Earth. That's why it is also known as lunar crater. दुनिया में एक इकलौती सॉल्ट लेक है जो मीटियोर के इम्पैक्ट के कारण बसाल्टिक रॉक में बनी है, यानी यहाँ जो स्टोन पाए जाते हैं वो हाई इन आयरन एंड मैग्नीशियम होते हैं और बेसिकली ये रॉक समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। सो इस पानी में हम तैर तो सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए, क्योंकि इसका पीएच बहुत ज़्यादा हाई है और पानी में सल्फ़र पाया जाता है। अगर हम सल्फ़र डाइल्यूट करके यूज़ करेंगे ना तो वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इस वाटर में कोई भी मरीन लाइफ नहीं है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी में भी रहता है और हवा में भी रह सकता है। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइदर पानी में रहते हैं और आइदर हवा में रहता है। ये पानी जो है लूनार लेक का, इसके 1 मीटर के नीचे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे जो आप बर्ड्स देख रहे हो ना, वो एक स्पेसिफिक अलगे खाने के लिए आते हैं, बिकॉज जो अलगे है यहाँ पे वो हाई प्रोटीन सोर्स माना जाता है उन बर्ड्स के लिए। सो जो ये पीछे आप मेरे मंदिर देख रहे हो, इसे कहते हैं गौमुख मंदिर। अब इसे गौमुख मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पानी बहता है ना वो गौ के मुंह से बहता है, और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे जो पानी बहता है वो जाता कहाँ है आज तक इसको पता चला नहीं है। पानी का कोई ना कोई तो स्टार्टिंग सोर्स होता है, एक एंडिंग सोर्स भी होता है, बट जो पानी यहाँ से स्टार्ट होता है वो खत्म कहाँ पे होता है वो अभी तक इसको पता चला है नहीं। सो द थिंग इज कि ऐसा कहा जाता है कि ये पानी सीधा काशी से आता है, मतलब जो कि गंगा जी से आता है, और ये पानी बहुत मीठा है। पानी कभी इतना मीठा होता नहीं है, बट दिस इज रियली फैसिनेटिंग फॉर अस बिकॉज दिस पानी इज लिटरली स्वीट एंड ड्रिंकेबल। प्रीवियसली यहाँ पे लोग नहाने के लिए आते थे, यहाँ पे कपड़े धोते थे, बट इस पानी को काफ़ी ज़्यादा होली माना गया है क्योंकि ये पानी सीधा काशी से यहाँ पे आता है। वैसे इस मंदिर की सबसे स्पेशल बात पता है क्या है कि बाहर का टेम्परेचर इतना गर्म है, पर सरप्राइजिंगली इस मंदिर के अंदर का टेम्परेचर बहुत कूल है। मे बी इसके स्ट्रक्चर की वजह से और मे बी जो यहाँ पे स्टोन्स यूज हुए उसकी वजह से ऐसा लग रहा है, बट लिटरली बाहर धूप पड़ रही है और यहाँ का टेम्परेचर एकदम कूल है। तो वी आर हियर एट यज्ञेश्वर मंदिर एंड द मोस्ट astonishing part of this temple is let me show you. If you come on this part, ये एक ऐसा स्पेसिफिक प्लेस है इस टेम्पल का जहाँ से स्टार गेजिंग होती थी। I mean, सुनने में काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, बट यस गाइस, यहाँ पे स्टार गेजिंग होती थी। इस स्पेसिफिक एरिया में एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती थी। एस्ट्रोलॉजी जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स हमारे एंशिएंट्स कितने अच्छे से जानते थे। इस मंदिर की बनावट की एक और खासियत कि अगर यहाँ से एक भी पिलर टूटता है तो यहाँ की सारी पिलर अपने आप टूट जाएगी।
तो इस मंदिर के बारे में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। वो क्या है ना, इस मंदिर पे ना मुगलों का हमला हुआ था, तो उसके चक्कर में इस मंदिर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा। और इस मंदिर के नुकसान पहुँचने के चक्कर में इसके जितने भी टुकड़े हैं ना, वो यहाँ आसपास फैल गए थे। और कुछ साल पहले यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, और उन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस मंदिर के सारे पार्ट्स को इकट्ठा कर यहाँ पर जमा कर दिया, और यहाँ पे हर एक पत्थर पर नंबर्स लिख दिए हैं, ताकि यहाँ आने वाले लोगों को समझे कि ये पत्थर भी इस मंदिर का एक पार्ट रह चुके हैं कभी। तो लूनार के आसपास है 13 से 14 मंदिर, पर आपको पता है इनमें से वास्तुकला का भी सबसे अद्भुत उदाहरण ये मंदिर है जो स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित है। 1300 साल से भी पुराना ये मंदिर, जिसका नाम है दैत्य सदन मंदिर। अब इस मंदिर के पीछे भी जुड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। वैसे कहा जाता है कि लवणासुर अपनी दोनों बहनों के साथ इसी जमीन के अंदर रहा करता था, और विष्णु भगवान जी ने ही दैत्य सदन बालक के रूप में ही लवणासुर का वध किया था। इसीलिए एक खूबसूरत मंदिर विष्णु जी के नाम पे समर्पित है। तो ये थी लोनार लेक की कहानी। बड़ा ही विचित्र बात है कि महाराष्ट्र में ऐसी खूबसूरत जगह होने के बावजूद भी बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी ही जगह और ऐसी नई नई कहानियों के बारे में आपको बताते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, पर हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें हिम्मत मिलती है कि ऐसे वीडियोस हम आप तक लाते रहें। तो बने रहिए हमारे साथ हम सफर पर, क्योंकि हमारे ही चैनल पे आपको देखने मिलेंगे नए जगहों की नई कहानियाँ।